गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज से हम लोग हमारा टॉपिक जो रहेगा ल्यूसेंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ल्यूसेंट का कवर करेंगे तो उसमें हम लोग इतिहास कवर करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास से उठाए हैं, जिसमें इतिहास में हमको पढ़ना है भारत का इतिहास। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानकारी लेते हैं कि इतिहास को जनक या पिता के नाम से किसे जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, तो इतिहास का जनक या पिता इनको किसको बोला गया है? जनक किसको बोला गया है? हेरोडोटस को बोला गया है। किसको बोला गया है? हेरोडोटस को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत का इतिहास के बारे में पहले जानेंगे। तो भारत के इतिहास को जानने से पहले हम लोग आएंगे भारत की चौहद्दी क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत का चौहद्दी क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका डायरेक्शन में कौन कौन चौहद्दी में आएगा। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग जानते हैं कि उत्तर में हमारा भारत के उत्तर में जो हो जाता है वो हिमालय पर्वत है ना, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उत्तर में एक देश है जो एक समय में हिंदू राष्ट्र, एकमात्र विश्व में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वहां भी लोकतांत्रिक देश हो गया है ना, और वहां भी धर्मनिरपेक्ष हो गया है। कोई धर्म को नेपाल भी नहीं मानता है। जिस तरह से भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, उस तरह से नेपाल भी फिलहाल में लोकतांत्रिक देश हो गया। ठीक है, तो नेपाल जो है जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू ना, काठमांडू है। और यहीं पर एक संगठन है, 8 देशों का संगठन है जिसका नाम है सार्क। और सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कॉपरेशन। इसमें 8 देश, मुख्य रूप से 8 देश इसमें शामिल है, जिसकी स्थापना कब हुआ भाई? तो 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि दक्षिण में क्या है। तो दक्षिण में हमारा एक पड़ता है हिंद महासागर। क्या पड़ता है? हिंद महासागर पड़ता है। ठीक है, और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं पूर्व में है हमारा बंगाल की खाड़ी है ना। माने अधिकतर नदियां जो भारत के हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है या गिरती है। ठीक है, अब इसमें पूर्व के बाद हम लोग आते हैं जिसको अगर बंगाल में अगर